अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैमूना अब्बास फ्रॉम गफ़ारी मार्केटिंग। आज की वीडियो बिलखसूस इन्वेस्टर्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे और कहां कर सकते हैं। इससे पहले आपने सोसाइटीज़ के हवाले से वीडियोस देखी हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोसाइटीज़ में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन्वेस्टमेंट करते हुए क्लाइंट जो गलती करता है वो ये है कि अपने पैसे को एक स्पेसिफिक जगह पे बाउंड कर देता है। नो नीड टू पुट ऑल बॉल्स इन अ बास्केट। दूसरी गलती ये होती है कि आप बड़ी कटिंग परचेज करते हैं। आप 1 कनाल के 2 कनाल के प्लॉट लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नो नीड टू डू दैट। सबसे पहले चीज़ आप ये देखेंगे कि सोसाइटी किस स्टेज पे काम कर रही है, सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। कोशिश कीजिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑलवेज गो फॉर सोसाइटी जो कि अभी इनिशियल लेवल पे है, जो कि प्री लॉन्चिंग स्टेज पर है। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि ऑलवेज गो फॉर सोसाइटी जो कि इनिशियल स्टेजेस पर है, जिनका आपने नाम सुना होगा। लाइक आपको सोसाइटीज़ के हवाले से सुनने को मिला होगा कि ये सोसाइटी अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज पर है, ये सोसाइटी अभी लैंड परचेज कर रही है। उसमें आपको फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाया जो कि अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है। प्री लॉन्चिंग रेट बेसिकली किसी भी सोसाइटी को एडवर्टाइज करने के लिए होता है, ठीक है। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट जब क्लाइंट्स को इतना नो हाउ हो जाता है, इन्वायरमेंट में लोगों को नो हाउ हो जाता है कि ये एक नई सोसाइटी आने वाली है, ये नई सोसाइटी आ चुकी है, उनकी जब प्रॉपर लॉन्चिंग हो जाती है, आफ्टर देन वो प्री लॉन्चिंग जंप करके लॉन्चिंग प्राइस में चला जाता है। सोसाइटी के जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो लैंड परचेज करने से चला जाता है लेवलिंग की तरफ, ठीक है। उनकी एक स्टेप ऊपर चला गया। आफ्टर देन इसी तरह अगर वो लैंड लेवलिंग के बाद सोसाइटी चलती है कटिंग्स की तरफ, प्लॉट्स की कटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक स्टेप और ऊपर चला गया, आपका रेट फिर रिवाइज हो गया। इसी के साथ साथ जब वो जाते हैं कटिंग्स के बाद वो बैलेटिंग की तरफ जाते हैं, बैलेटिंग के बाद वो पोजीशन की तरफ जाते हैं। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सोसाइटी आगे जाती है, रेट रिवाइज होते हैं और पुराने रेट के ऊपर प्रॉफिट होता है। सबसे अट्रैक्टिव यहाँ पे प्री लॉन्चिंग रेट क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहला रेट है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है जो कि 10 लाख रुपए का है, प्री लॉन्चिंग रेट उसका 10 लाख है। 10 लाख से 12 लाख पे गया, 12 लाख से 15 लाख पे गया, 15 लाख से वो 18 लाख पे गया, 18 लाख से वो 20 लाख पे चला गया। लेट्स सपोज 20 लाख अभी उसका करंट रेट है, जो कि जिसमें फ्रेश बुकिंग्स हो रही हैं, जो कि अभी इंस्टॉलमेंट्स पे आपके लिए आपकी फ्रेश बुकिंग जिसमें कंसिडर की जाएगी। आप अगर या तो आप फ्रेश बुकिंग में लेंगे या तो आप रीसेलिंग पे लेंगे। अब रीसेलिंग में आप सेकेंड हैंड फाइल ले रहे हैं, किसी और के नाम की फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो यू विल नॉट गो फॉर 18 लाख वाली फ़ाइल या 15 लाख वाली फ़ाइल या 12 लाख वाली फ़ाइल। आप अगर रीसेलिंग पे लेंगे तो आप पहली वाली फ़ाइल लेंगे, पहला रेट लेंगे आप, जो कि 10 लाख रुपए वाली फ़ाइल थी। तो वो प्री लॉन्चिंग रेट था। प्री लॉन्चिंग में एक तो ये फ़ायदा होता है कि उसका वो एवरग्रीन रहती है, आपका रेट कहीं पे भी चला जाए हमेशा डिमांड प्री लॉन्चिंग रेट की रहती है। दूसरा उसका अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है कि प्री लॉन्चिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्री लॉन्चिंग रेट जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट रेट होता है, वो बहुत ही कम वक्त के लिए होता है, वो बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे ही प्री लॉन्चिंग फर्स्ट लॉन्चिंग प्राइस में जाता है, कन्वर्ट होता है, रेट चेंज होता है, तो पुराने रेट के ऊपर प्रॉफिट होता है। तो वो इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये स्टेज बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और वो इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए भी एक पॉइंट बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल है। जी, तो सेकंड पॉइंट जो मैं एलाबोरेट करना चाह रही हूँ वो ये है कि दूसरी गलती यहाँ पे ये होती है कि आप बड़ी कटिंग परचेज़ कर लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। लाइक क्यों आप बड़ी कटिंग की तरफ जाते हैं? अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर स्मॉलेस्ट कटिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट है और वो क्लाइंट 1 कनाल का प्लॉट लेना चाह रहा है या 2 कनाल का प्लॉट लेना चाह रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई विल नेवर एवर सजेस्ट दैट क्लाइंट टू गो फॉर 1 कनाल या 2 कनाल की प्लॉट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली एक सर्कल होता है जो जिसको फॉलो किया जा रहा होता है। सर्कल किस चीज़ का होता है? अफोर्डेबिलिटी का होता है, डिमांड का होता है, ठीक है, और प्रॉफिट का होता है। लाइक जितनी क्लाइंट की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ की भी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू 10 मरला या 1 कनाल या 2 कनाल, 10 मरला फिर कंसिडरेबल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 1 कनाल या 2 कनाल 5 मरला की डिमांड ज़्यादा होगी, 5 मरला की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। आपका 5 मरला प्लॉट ख़रीदने के लिए हो सकता है आपको 10 लोग मिलें, 1 कनाल का प्लॉट ख़रीदने के लिए हो सकता है आपको 2 लोग मिलें, 2 कनाल का प्लॉट ख़रीदने के लिए हो सकता है आपको एक कोई क्लाइंट मिला है, एक बंदा मिला है। तो जब आप प्लॉट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ जिस भी चीज़ की अफोर्डेबिलिटी होगी उस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, उस चीज़ की जिस चीज़ की भी पे डिमांड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है।
थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को एलाबोरेट करती चलूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 2 कनाल का प्लॉट है जिसकी टोटल कीमत 50 लाख रुपए है, ठीक है, और उसकी डाउन पेमेंट 10% 5 लाख रुपए बन जाती है। यही अगर 5 लाख रुपया आप 5 मरले का प्लॉट परचेज़ करें तो 5 मरले की लेट सपोज़ एक टोटल प्राइस 10 लाख रुपए है, उसकी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया बनती है। तो बजाय इसके कि आप 5 लाख रुपया 2 कनाल के प्लॉट के ऊपर बाउंड करें, आप वही 5 लाख रुपया 5 मरला के 5 प्लॉट उठा सकते हैं उसमें। एक तो ये पॉइंट हो गया कि जहाँ आपका एक प्लॉट बुक हो रहा था वहाँ पे आपके 5 प्लॉट बुक हो रहे हैं। आप 6 मंथ्स के बाद, 2 क्वार्टर्स के बाद, 3 क्वार्टर्स के बाद, 4 क्वार्टर्स के बाद जब अपना प्लॉट सेल करते हैं, लेट्स सपोज़ आपने 1 साल के बाद अपना प्लॉट सेल कर दिया, 2 कनाल का प्लॉट, क्योंकि डेफिनेटली उसकी डिमांड एज कम्पेयर टू 5 मरला कम है। लेट्स सपोज़ आपको 1 साल के बाद 2 कनाल के प्लॉट पे 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। आपको आपकी पेड अमाउंट भी वापस मिल जाएगी, प्लस मार्केट के हिसाब से 1 लाख प्रॉफिट आपको 1 लाख मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 साल में आपको 2 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, आपको वो 2 लाख प्रॉफिट मिल गया। लाइक 5 लाख का आपको 2 लाख प्रॉफिट मिल गया, तो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, आपको 7 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया इसका, लाइक टोटल आपको 7 लाख रुपया वापस मिल गया। लेकिन अगर यही आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया होता 5 मरला के 5 प्लॉट लेकर, तो अगर आपको हम मिनिमम उसमें जाएँ, अगर आपको 1 साल के बाद 1 लाख भी प्रॉफिट होता 5 मरला के प्लॉट पे, तो भी आपको 5 प्लॉट का 5 लाख प्रॉफिट आ जाता और आपकी पेड अमाउंट वैसे वापस आती है। क्योंकि जब भी आप अपना प्लॉट रीसेल करते हैं तो रीसेलिंग का बेसिकली मेथड होता है कि यू विल गेट ऑल योर पेड अमाउंट बैक प्लस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट। आई मीन टू से कि जब भी आप अपना प्लॉट रीसेल करते हैं तो जो ख़रीदने वाला बंदा होता है, जो ख़रीदने वाला क्लाइंट होता है, उन्होंने आपकी पेड अमाउंट आपको वापस करनी होती है। वो पेड अमाउंट आपकी 1 लाख है, वो आपकी डाउन पेमेंट है, तो वो आपको डाउन पेमेंट वापस करेंगे। प्लस अगर उसमें आपने 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट जमा कराई हैं तो क्लाइंट आपको आपकी अमाउंट वापस करेंगे। प्लस मार्केट के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट है आपको वो प्रॉफिट भी देंगे, प्लस ट्रांसफ़र चार्जेस होंगे, तो आपके नाम का प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। दूसरी चीज़ जिसमें आपने ख़ास ख्याल जिसका रखना है कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नो नीड टू पुट ऑल बॉल्स इन अ बास्केट। हमेशा इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमेशा डिफरेंट सोसाइटीज़ की तरफ जाया करें। फॉर एग्जांपल आपकी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, कोशिश कीजिए कि उस 2 लाख को भी आप डिवाइड करें, आप डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट करें। क्योंकि हर एरिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर हैविंग, मैं गफ़ारी मार्केटिंग की बात करूँ तो गफ़ारी मार्केटिंग इज़ डीलिंग डिफरेंट सोसाइटीज़, जो कि कुछ सोसाइटीज़ जैसे कि ब्लू बर्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्कवे सिटी है, और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के करीब हैं, कुछ मेन चक्री रोड पर हैं, कुछ M1 M2 मोटरवे के पास हैं, कुछ मेन पेशावर में हैं, कुछ सोसाइटीज़ मेन इस्लामाबाद में हैं। अब हर सोसाइटी की लोकेशन डिफरेंट है, हर सोसाइटी की मार्केट की डिमांड डिफरेंट है, हर सोसाइटी की अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट है, उनके रेट्स डिफरेंट हैं। तो जब आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो जब लाइक आप 2 क्वार्टर्स के बाद, 3 क्वार्टर्स के बाद, 4 क्वार्टर्स के बाद जब भी अपना प्लॉट आप सेल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट आपको डिफरेंट प्रॉफिट होता है। लाइक अगर आप चक्री रोड में प्लॉट लेते हैं उसका मार्केट डिमांड डिफरेंट होगी, उस पर प्रॉफिट डिफरेंट होगा। अगर आप इस्लामाबाद जोन 4 में प्लॉट लेते हैं तो उसकी मार्केट डिमांड डिफरेंट है, उस पर प्रॉफिट डिफरेंट है, क्योंकि उनके रेट्स डिफरेंट है। तो जैसे जैसे रेट्स का फ़र्क आता है, अफोर्डेबिलिटी का फ़र्क आता है, मार्केट की डिमांड का फ़र्क आता है, वैसे ही आपके प्रॉफिट में भी फ़र्क आता है। तो जब आप कोलैबोरेटिवली काउंट करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी और अपनी वीडियो को वाइंड अप करूंगी, वो ये है कि अगर आप जाते हैं चक्री रोड की हम बात करें, आपने सारा पैसा चक्री रोड पे बाउंड कर दिया, अब वहाँ के मुताबिक, उस एरिया के मुताबिक जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है आपको वो मिलेगा। अगर आपने वही पैसा आधा चक्री रोड में लगाया होता, आधा आपने पार्कवे सिटी इस्लामाबाद में लगाया होता, या इन अ सेंस कि आपने सेक्टर जोन 4 में लगाया होता, या किसी भी और सोसाइटी में, कहने की बात यह है कि किसी भी और सोसाइटी में आपने लगाया होता, तो उनमें क्या है कि उनकी डिमांड्स डिफरेंट हैं। आपको इस्लामाबाद में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट का प्रॉफिट मुख्तलिफ होगा क्योंकि वो इस्लामाबाद के वो सीडीए सेक्टर में आ रहा है। आपका रावलपिंडी में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट का प्रॉफिट और होगा क्योंकि वो आरडीए के अंडर आ रहा है। आपका पेशावर में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट का प्रॉफिट और होगा क्योंकि वो पीडीए के अंडर आ रहा है। तो डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। तो जब आप कोलैबोरेटिवली काउंट करते हैं आफ्टर सेलिंग योर प्लॉट तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जी, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी भी सवाल के लिए या बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए या हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाइए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।